अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जिनके सहाफ़ती कैरियर 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 156 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, नए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल सत्तार ईसानी आ गए हैं और पीटीआई की हुकूमत भी है, क्या मामला चल रहे हैं? बाजी आप जिस तरह हमने बताया कि अब वो जनरल फैज़ हमीद ये पूरा उधर धरने में भी और सारा बड़े हर जगह मतलब विजिबल और चकवाल का अमली कंट्रोल उनके भाई जो इधर गिरदावर थे महकमा माल में सरदार नजफ हमीद, तो वो उनका मतलब है सारा एक कमांड एंड कंट्रोल जो है ना, तो सारे मामला तो ऊपर तो वो फैज़ हमीद का नाम और सारा, तो इसमें अब ये जो मकामी अब ग्रुपिंग अब वो ये जिस तरह मैंने बताया कि सरदार जुल्फ़िकार एक दफ़ा भी वो कोर्ट चौधनिया में जाके फार्मली जिस तरह होता है ना सरदार साहब वोट दो मैन, वो भी नहीं गए। तो एक मतलब है कि एक जिस तरह पुश बैक किया गया था सरदार अब्बास को, तो वो एक उसमें अब ये एक ब्लॉग सामने आया कि ये सरदार जुल्फ़िकार और ये पीर वकार सदर बन गए पीटीआई जिला चकवाल के, और ये नजफ हमीद ये सारा एक, तो ये राजा यासर सरफराज खुद भी अपनी वो सारा उसमें थे, तो वो सरदार आफ्ताब अकबर एमपीए आ गए थे तो उधर थे, तो ये एक उधर तो क्योंकि इमरान खान के क्लोज थे राजा यासर, तो वो हालांकि उस्मान बुज़दार वो राजा यासर को अपना राइवल समझते थे कि उस वक्त जब वज़ीर-ए-आला, तो एक तरह तो ये बहरहाल ये इस तरह मामला अब, तो ये अब्दुल सत्तार ईसानी डीसी, तो ये भी अब सारी अब ये नजफ हमीद एक्चुअली और सारा उसमें, तो ये फिर वो अस्पताल रोड पे वो जो 37 जो जायदादों का, तो वो एक पटवार गर्दी के जरिए वो लोगों के पास सारे अभी भी मलकी थी और सारा अभी भी आप देख लें 2019 और अब 26 आ गया है, कोई मतलब है कि किसी जगह भी ये इनके जो भी कार्रवाई हैं जो अब्दुल सत्तार ईसानी ने जिसकी बुनियाद रखी चाहिए, तो ये था ना हुकूमत को फ़ायदा होता। अगर हुकूमत की पंजाब हुकूमत की मलकी थी और आदि थी, तो पंजाब हुकूमत को अब 6 साल में तो मिल जानी चाहिए थी ना, तो वो अदालतों में वो सारी क्योंकि कार्रवाई जाली और बोगस थी, वो एक बिल्कुल एक वो कहते हैं ना इंतशारी, आप कहते हैं उसको दस्तगीरी इंतकाल, तो वो एक किया गया और उसको फिर अमल दरामद करके लोगों को ये 4 अरब रुपए की ये प्रॉपर्टी, ये 37 जायदादें गरीबों के खून पसीने की कमाई के पैसा जोड़ के लोगों ने, और पीटीडी और सारे मलकीती सबूत उनके पास मौजूद हैं। तो भाई अगर पीटीडी अगर वो अगर दुरुस्त नहीं है या वो नहीं है, तो ये महकमा नहीं उस वक्त महकमा माल ने रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं उसको भी नहीं मानते, तो वो एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन जो है ये अब्दुल सत्तार ईसानी ने और बड़ी बेदर्दी से, ये अभी जो बोर्ड लगे हुए हैं ये तहसील चौक में बाग सा बनाया हुआ है, ये करोड़ों रुपए की ये गरीबों की, और वो अभी जाके देखें, और मैंने उसी दौरान भी जब वो हाल दुआई कर रहा था तो मैंने उसकी हालत और देखी, मैंने कहा इसकी बदुआ पड़ जानी है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाद है, और फिर अल्लाह की लाठी पड़ी है जी। वो हम आगे देखें किस तरह ये बिल्कुल अब्दुल सत्तार ईसानी बिल्कुल वो चूँकि ऊपर से उनको पूछने वाला कोई नहीं था, सारी उनकी लतीफ़ाल की था बशीद बात थी उनको, तो वो फिर चुप्पी पट्टियाँ हैं। तो ये उस पर भी ज़रा हम आप क्या क्या उन्होंने ये जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं उसका हम आगे जिक्र करेंगे। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं अपने मखसूस अंदाज के अंदर, और चकवाल के हवाले से जो कुछ हुआ, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट आए उन्होंने जिस अंदाज के अंदर काम किया, जिन्होंने अच्छे काम किए वो भी यहाँ पे वो गिनवा रहे हैं, और जिन लोगों ने आवाम के साथ जुल्म किया वो भी यहाँ पे ज़ेर बहस आ रहा है। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। राजा ज़ीशान अली साहब।